नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा से पहले हम उन विशिष्ट लोगों से बातचीत करते हैं ताकि राम मंदिर के निर्माण से जुड़ी आपकी जितनी भी जिज्ञासा है, आंदोलन से जुड़ी जितनी भी यादें हैं, वो सब हम आपके साथ साझा कर सकें। इस समय रामलला के मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है महंत जी आपका। ये 22 जनवरी की तिथि कितनी मन से प्रतीक्षा कर रहे हैं आप? बहुत ही प्रतीक्षा है और ये दृश्य भी अद्भुत दृश्य है। प्राण प्रतिष्ठा का दिन जो है अपने आप में विलक्षण है, अद्भुत है, क्योंकि उस दिन जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी और भगवान श्री रामलला अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे, वह एक युग के समान है। ऐसा लगता है कि अभी तक जितनी परेशानियां रहीं, जो समस्याएं रहीं, वो समाप्त हो गईं। अब युग बदल गया, अब राम का युग आया और राम के युग में राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब शोका। इसलिए यह दृश्य प्राण प्रतिष्ठा की अपने आप में अद्भुत है, विलक्षण है और देखने योग्य है। और इसी प्रकार से प्राण प्रतिष्ठित होकर के जिस दिन भगवान रामलला उस भव्य दिव्य मंदिर के सिंहासन पर विराजमान होंगे, वह अपने आप में विलक्षण है। प्राण प्रतिष्ठा अगर मैं आपसे समझना चाहूं कि क्या अर्थ हुआ इसका, क्या होगा उस पूजा में? देखिए, किसी निर्जीव में को सजीव बना देना प्राण प्रतिष्ठा है। वह मूर्ति तब तक निर्जीव है जब तक उसमें शास्त्रों के द्वारा वर्णित उस मंत्रों को अभिमंत्रित करके उस शरीर में प्रवेश नहीं किया जाता है। आवाहन किया जाता है कि देवस्य जीवः देवस्य प्राणः अत्र स्थापितम् भवतु। इस प्रकार से बहुत मंत्र है और उसी मंत्रों के द्वारा उस प्रतिमा में सब जो सारे क्रियाएं उनकी हो चुकी हैं, जैसे जलाधिवात, दुग्धाधिवात और पुष्पाधिवात, औषधाधिवात, ये सारे हो जाने के बाद में तब उस प्रतिमा में ही मंत्रों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की जाती। जिस देवता के उनकी प्राण प्रतिष्ठा है, उसी देवता का आवाहन होता है। आवाहन के बाद उनको उसी प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। ये है प्राण प्रतिष्ठा की विधि। महाराज जी, 86 सेकंड केवल कहा जा रहा है। 86 सेकंड मतलब इसको कैसे समझे हम शुभ मुहूर्त का? शुभ मुहूर्त इसलिए कि जो मंत्र उच्चारण किया जाएगा, जो मंत्र है वो उतने ही समय में पूरा हो जाता है। अच्छा। और इसीलिए 86 सेकंड कर दिया गया है। 86 सेकंड ही लगता है उस मंत्र उच्चारण में और प्राण प्रतिष्ठा में स्थापित करने में, मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा स्थापित करने में। इसीलिए 86 सेकंड कर दिया। और ये पूजा केवल 22 जनवरी की नहीं है? नहीं, 22 जनवरी की नहीं है। पूजा तो पूरी है। पूजा में तमाम देवताएं हैं हमारे यहाँ, उनकी सबको पूजा किया जाता है। हमारे नवग्रह हैं, उनकी पूजा की जाती है। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भून सुतो बुधस्य गुरुस्य शुक्र शनिराव केतवा सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। उनको शांति, कुछ ग्रह ऐसे हैं क्रूर ग्रह हैं, कुछ दिन भी ऐसे क्रूर हैं, उनको शांति करने के लिए यह सारे अनुष्ठान किए जाते हैं कि उस दिन किसी प्रकार की विघ्न बाधा न हो। मैं समय में थोड़ा सा पीछे आपको ले जाना चाहती हूँ। उस समय में जब आप तिरपाल में प्रभु श्री राम थे और तब आप उपासना करते थे, कैसा था वो समय? वो समय बहुत ही दर्दनाक था। और वो तो ये समझिए कि भगवान रामलला की कृपा से वो 28 वर्ष तक बीत गया और पता नहीं चला, ये समझ लीजिए। जब भगवान राम वनवास में जाने लगे तो माता सीता ने हट किया कि हम भी चलेंगे। तो उन्होंने तमाम बातों कहा कि कौन कौन कष्ट है वन में, इसलिए तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। फिर भी माता जी ने कहा कि जीव बिन देह नदी बिन वारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। यदि पति नहीं है उसके साथ में तो निर्जीव शरीर है। जल नहीं है गंगा में तो बेकार है, सरजू में जल नहीं है न बेकार है, किसी नदी में जल नहीं है बेकार है। उसी प्रकार से जिस दिन आप चले जाएंगे तो हम तो निर्जीव हो जाएंगे, इसलिए हम साथ ही चलेंगे। चाहे जो भी कष्ट होगा उस कष्ट को सह लेंगे, लेकिन आपके वियोग के कष्ट हम नहीं सह सकते।
तब उसने उन्होंने बहुत समझाया, कहा कि दिवस जात नहीं लागई 12, सुंदर सुखमन सुनो हमारा। समय बीतते नहीं, 14 वर्ष क्या है, 14 वर्ष बीत जाएगा और हम फिर अयोध्या आ जाएंगे। लेकिन एक नहीं मानी, माता सीता जी साथ चली गई। तो उसी प्रकार से जो भी समस्याएं आई और यही धैर्य रहा कि समय बीत जाएगा और उस समय जरूर आएगा, क्योंकि भगवान की इच्छा बिना पत्ता भी नहीं हिलता। उस समय आएगा, ये त्रिपाल हटेंगे और भगवान का वो भव्य दिव्य मंदिर जरूर बनेगा। और उसी का कृपा है, उनकी बिना कृपा कुछ होता नहीं। और वो सामने आया कि आज भव्य दिव्य रूप बन गया है मंदिर का, और उसमें भगवान रामलला वहां जाकर स्थापित होंगे। यह अद्भुत दृश्य है। मान जी, कोई दिन ऐसा, कोई पल ऐसा आपको ध्यान आता है जिस दिन बहुत कष्ट पहुंचा हो कि क्यों कष्ट उस दिन पहुंचता है जब वर्षा होने लगती थी और उसका उस सिंहासन भगवान के ऊपर छींटे पड़ने लगते थे और कोई भी उपाय नहीं कि उसको हम रोक सकें। उस समय का बहुत कष्ट होता था। गर्मी इतनी होती थी कि एक पंखा के अलावा कुछ नहीं था। हम चाहें कि हम वहां पर एसी लगा लें, कूलर लगा लें, लेकिन नहीं कुछ होता था। जब रिसीवर से कहा जाता था तो कहते थे कोर्ट के बिना नहीं होगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा। और जो कोई भी नई चीज हो तो वहाँ वो भी जाते थे, विपक्षी भी जाते थे, वो लोग तुरंत विरोध करते थे। इसलिए वो समस्या बहुत कठिन रही। वो तो भगवान की ही कृपा से वो 28 वर्ष बीत गया। वस्त्र भी नहीं बदल सकते थे? नहीं, वस्त्र तो एक ही बार बनते थे। वस्त्र तो 7 प्रकार के बनते थे और रोज बदले जाते थे। लेकिन एक वही वस्त्र जो है पूरे वर्ष तक रहते थे। चैत्र रामनवमी के समय में वो वस्त्र बनाए जाते थे। उतने ही पैसा मिलते थे कि हम उनके 7 दिन का वस्त्र बना दें और साल भर चला में। 7 वस्त्र साल भर चला? हाँ, 7 प्रकार के होते हैं। हाँ, हाँ। जैसे हर 7 जितने मूर्ति रही, एक एक वस्त्र जैसे दिन के अनुसार है। जैसे सोमवार है सफेद है, मंगलवार है उसमें गुलाबी है, उसी प्रकार बुधवार हरा है, बृहस्पतिवार पीला है और रविवार की लाल है और शनिवार को नीला है। इस प्रकार 7 प्रकार के वस्त्र पहले भी बनते थे और आज भी बनते हैं। लेकिन वो 7 प्रकार के वस्त्र जो रामनवमी के समय बन जाते थे वो पुनः रामनवमी के ही में बदले जाते थे। इस प्रकार की व्यवस्था रही जो बहुत ही कष्टदायी हुई। जब उनको रोज बदलना चाहिए नया वस्त्र, अब रोज बदले जाते हैं नया वस्त्र। इतने वस्त्र हो गए हैं रामलला के। जी। तो कितने पैसे मिलते थे उसमें? जैसे हम मांग करें कि हमको 25,000 चाहिए तो हमको 20,000 मिले। अच्छा, जितना मांग करें उतना मिल जाए तभी काम चले। लेकिन ऐसा नहीं मिलता था। बड़े मुश्किल से 28 वर्ष में अंतिम समय में जो रिसीवर थे उन्होंने बढ़ा करके कुल रामलला का 30,000 रुपया किया था 28 वर्ष में। और बीच में बहुत परेशानियां होती थी। उसके बाद क्या क्या खर्च होता था इसमें? खर्च में बहुत है। जैसे पूजा अर्चना में जो कुछ उनके भोग में, उनके श्रृंगार में, उनके चंदन और इत्र और ये सब सारे खर्चा होते थे। कपड़ा भोग सब कुछ मिला के इतना होता था? हाँ, इतना मिलता साल भर के लिए? साल भर के लिए। बीच में जो इत्र उड़ते और चंदन तो मिल जाता था, क्योंकि मैं उस समय अध्यापक रहा संस्कृत विद्यालय में। तो जो कमी पड़ती थी कि पूजा अर्चना में न कमी हो, और जब त्रिपाल फट जाते थे तभी जाना पड़ता है कोठी। अच्छा, त्रिपाल फटने पे भी कोठी को? हाँ, बिना कोट के नहीं बन सकता था। वो पड़ा रहे वैसे कभी कभी चूहे और जो हम स्टेज से उनसे कहने पर तो ऊपर दूसरा त्रिपाल छोड़ देते थे। तो इस प्रकार से बचाव होता था। लेकिन जब हवा चलती है, हवा से सिंहासन तक पानी जाता था, उस समय परेशानी होती थी। तो यानी कि हम 20-25 हजार भी समझे तो साल का मतलब हर महीने का मुश्किल से 2,000 से कम ही के करीब आप लोग को मिल पाता था इतने सारी चीज। हाँ, के लिए। इतने, जहाँ पर कम से कम 40,000 35,000 से कम होना नहीं चाहिए था। और उसमें आधा से कम मिलता था। लेकिन उसकी भी व्यवस्था रामलला की कृपा से होती थी। जब उसको मांग करें कहीं बिना कोर्ट के आदेश से ना। और जबकि ऐसा नहीं था, कोर्ट ने पूरा अधिकार इनको दिया था। रिसीवर की जो भी रख रखाव में रामलला की होती है, पुजारियों को होती है, उसको आप पूरा दें। लेकिन पता नहीं क्या था कि कोई
समस्या न होते हुए समस्या पैदा करते थे रिसीवर ही, और रिसीवर मंडलायुक्त होते थे। अच्छा, आपको लगता है राजनीति होती रही काफी? राजनीति का क्या राजनीति है, राजनीति तो मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक, पालें पोसें सकल अंग तुलसी सहित विवेक, मुखिया तो ऐसा होना चाहिए राजनीति में, इस प्रकार से मुखिया हो जिससे कि सारी जनता संतुष्ट हो। जास राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो निरपे अवश्य नर के अधिकारी। ये सब पढ़ते ही नहीं है, कुछ जानते ही नहीं जो ये सत्तारूढ़ लोग होते हैं, जब जब हुए और पार्टियां हुई, लेकिन कभी भी अयोध्या के प्रति किसी का दृष्टि नहीं आया। जिस प्रकार से इस प्रकार से यह पार्टी जब से आई तब से जो अयोध्या का, हाँ बीजेपी जब से आई, और विशेषकर मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का जो रोल है, जो यहाँ पर उनके दृष्टि है, बहुत अच्छी है, जिसके प्रकार से आज अयोध्या विकसित हो रही है। लोग दर्शन के लिए कब से आते रहे? दर्शन तो आते थे बहुत लोग में थे तब भी, हाँ तब भी आते, लेकिन वही दर्शन इतना लोग नहीं आते, इतना घुमाव दूर तक रहा कि जो कमजोर थे वो जाते नहीं थे। सिक्योरिटी के लिए बहुत दूर से पैदल आना होता दूर पैदल करते थे। और उसके बाद में जो माताएं आती थी वो तो रो पड़ती थी कि हम ठाट में हैं, हम एसी में हैं, और हम कूलर में हैं, और ये भगवान हमारे देखिए कैसे पड़े हैं। तो इस प्रकार के उनकी दर्द बहुत होता था, और किसी प्रकार से बीता वो 28 वर्ष का बहुत कष्टदायी रहा, यही कहना है और उससे नहीं। लेकिन कभी भी ऐसा अनुभव नहीं हुआ, न निराशा आई कि नहीं ऐसे ही सब दिन रहेंगे। वही भगवान की उबारी 14 वर्ष वाली, वही याद करते थे कि नहीं निश्चित परिवर्तन होगा, और रामलला के यह टाट पट्टी सब हटेंगे और भव्य मंदिर बनेगा। तो अब जब वो भव्य मंदिर बना है, कम से कम भूतल हो गया है, प्रथम तल लगभग पूर्ण होने जा रहा है, आपके मन के अनुसार जैसी आपकी छवि थी मन में, वैसा मंदिर लग रहा है? बहुत अच्छा, उससे भी बढ़कर लग रहा है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग ईंटे पत्थर के बना हुआ भवन देखते थे, और ये केवल पत्थर का बन करके ऐसे कीमती पत्थर के बनाए जा रहे हैं जो अपने आप में वो दीवार ही है और वह मंदिर ही है, अद्भुत है। और उसमें भगवान जिस प्रकार विराजमान होंगे वो अद्भुत होगा। ये जो प्रतिमा बन रही है उसको लेकर अभी तो है कि अभी 3 प्रतिमाएं बनेंगी, फिर देखा जाएगा। तो आपके मन से अगर मैं पूछूं कि कैसे हैं श्री राम, तो आप कैसी छवि सोचते हैं उनकी? बालक रूप राम के ध्यान, बालक रूप जो होता है वो अपने आप में बहुत विलक्षण होता है। इस बालक रूप को देखने के लिए भगवान स्वयं शंकर आए हैं, और उन्होंने कहा कि जब मैं अयोध्या गया उस बालक रूप को देखने के लिए, तो मैं मनुष्य रूप में गया, और काग भुसुंड संग हम दोऊ, मनुष्य रूप जाने नहीं कहूँ। और इस प्रकार से हम उस अद्भुत दर्शन किया। ऐसा दर्शन जो होता है वो कभी भगवान का मिलता ही नहीं, कि बालक रूप में भगवान राम सर्वव्यापी परमात्मा, योगिनो जहाँ पर योगी लोग जिसका दर्शन करते हैं और जिसके परमात्मा में अद्भुत शक्ति है, रमन्ते योगिनो जिसमें नित्यानंदे चिदात्मनि यदि राम पदेना सो परब्रह्मा विधीयते, ऐसी परमात्मा और बालक रूप में जिस समय देखता हूँ अद्भुत लगता है। इसको देखने के लिए स्वयं भगवान शंकर आते हैं, अपने चेला के साथ आते हैं। वह दृश्य है सभी के दृश्य में जो बालक रूप का है वह अपने आप में विलक्षण है। अभी हम देख रहे हैं कि पूरे देश ही नहीं विदेश से, मतलब जनकपुर धाम से भी सब जल लेकर चले हैं। यहाँ राम जी के ननिहाल से छत्तीसगढ़ में लोग वो कर रहे हैं, मतलब सब रिश्ता अपना जोड़ के अभी हर एक प्रांत और प्रदेश और सोच और श्रद्धा यहाँ पर जब पूजा होगी बहन जी, तो हर एक का उसमें ध्यान रखा जाएगा, और जो निर्माण की शैली भी जो है मंदिर की उसमें भी सबका ध्यान रखा जाएगा। देखिए यही में देखा जाता है कि जब कोई भी व्यक्ति असहाय हो जाता है, कैसे विपद पड़ जाता है, कठिनाई पड़ता है, तब वो सारे रिश्तेदार भूल जाते हैं। भगवान राम लला थे, सारे रिश्ते न वो निहाल रहा कहीं, न उनकी ससुराल कहीं दिखाई दे रही थी, न और कोई दिखाई देते, लेकिन वो दृश्य जब हटा, आवाज भव्य मंदिर में विराजमान होने वाले है रामलला, तो सारे रिश्तेदार जुड़ते चले जा रहे हैं। ननिहाल भी जुड़ गया, ससुराल भी जुड़ रही है, और भी सब जुड़ रहा है।
ये सब समय की इसी प्रकार से धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल परखिए चारी, ये होता है। अब बहुत अगर हम पूरे उस समय को याद करें तो बहुत सारे लोग हैं जिनको एक तरह से श्रेय जा सकता है, वो आंदोलन का हिस्सा है वो सब, लेकिन राजनीति के हिसाब से आपने कहा कि एक ही पार्टी है जिसको आप कहेंगे कि जिसकी तरफ से कुछ काम हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप क्या कहेंगे, क्योंकि जो उनके विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि जो अदालत है उसकी तरफ से निर्णय है, इसमें और किसी का योगदान नहीं है। अदालत आज से नहीं है, अदालत तो 23 दिसंबर 1949 के पहले से ही है जी। तब क्यों नहीं ऐसा हुआ? तभी यहाँ कांग्रेस की सरकार रही, उसके बाद और सरकारें आई, वो क्यों नहीं हुआ? और उसके बाद में जब इनकी सत्ता आई भाजपा की, तब तारीख को रोकने की किसकी क्यों रहा? 20 वकील विरोध में खड़ा होते थे कि नहीं इसको निर्णय नहीं किया जाए। तो एक एक जो दृश्य दिखाई दिया, ये कहाँ जाएगा? कैसे कहेंगे कि नहीं ये राजनीति है? हम तो ये कहते हैं कि आस्था और विश्वास है हमारे प्रभु राम में, और आस्था विश्वास जिस पर होता है उनके पास जहाँ पर राम कृपा, उनकी राम की कृपा होती है, तो जहाँ पर राम की कृपा होगी उस पर सब कृपा करेंगे। इसीलिए जो विरोधी है, चाहे मन से विरोधी हो चाहे कर्म से हो, वो बाहर घूम रहे हैं, और जो भगवान की जिस पर कृपा है वो सत्ता में है। बहन जी, क्या पूजा पद्धति भी बदलने वाली है? पूजा पद्धति में अब जैसे ट्रस्ट ने पुजारियों की नियुक्ति करने के लिए उनकी ट्रेनिंग दे रहा है, क्या बदलेगा वो तो पता नहीं है। लेकिन जो परंपरा सारे मंदिरों में यहाँ जहाँ राम सीता लक्ष्मण विराजमान हैं, वो रामानंदी परंपरा के अनुसार ही पूजा हो रही है, और उसी पूजा उसी रूप में हम भी इस भगवान श्री राम की पूजा अर्चना करते चले आए हैं। उसमें 16 पुरुषोक्त है, 16 उसमें मंत्र है, और उसी 16 मंत्रों से 16 प्रकार की पूजा वैष्णव परंपरा में चली आ रही है। एक और बात छोटी सी, वो ये कि जब राम मंदिर का निर्णय आया था अदालत में, तो दूसरे पक्ष की तरफ से कहा गया था कि अगर ऐसा निर्णय आ गया तो फिर बाकी जगहों को लेकर भी फिर सवाल उठेंगे। अब तो काशी मथुरा को लेकर हो ही रहा है। नहीं, एक पत्रिका निकलती थी भाजपा की 5 जन जी, आरएसएस जी, संघ की, हाँ संघ की, उसमें सभी मस्जिदों, कई हजारों मस्जिद को नाम लिखा था कि ये यहाँ पर ये मंदिर है, यहाँ पर ये मंदिर है। तो संदेश रहा सभी को कि यदि राम मंदिर की बात हम छोड़ देते हैं, ऐसा जब बैठक बहुत हुई, हम भी बैठक में गए हैं, कि इसको यदि छोड़ देते हैं तो दूसरे मंदिरों पर करेंगे ये लोग दावा। और ये कहते थे कि यदि यह तय कर लें हिंदू कि हम इसके अलावा दूसरे के नाम नहीं लेंगे, दूसरे के दावा नहीं करेंगे, तो हम इसको समझौता कर लेते हैं। लेकिन यह नहीं हुआ, आखिर वह एक ही वो कोर्ट ही से हो पाया, किसी प्रकार की समझौता के नहीं समाधान हुआ, और अंत में कोर्ट से इसका निर्णय हो गया, जो मंदिर बन गया। बहुत बहुत धन्यवाद महंत जी हमसे बात करने के लिए। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।